तो आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबों से कविता पर बात करना चाहता हूँ। विषय बहुत विशद है, इतिहास से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है, बहुत व्यापक विषय है। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें रखूँगा और आज के इस वीडियो को मैं कविता की कहानी शीर्षक देता हूँ। कविता विश्व में ज्ञान के प्रकट होने का पहला स्वरूप है। दुनिया में जो ज्ञान प्रकट हुआ वो सबसे पहले कविता के रूप में सामने आया और उससे हम ऋचा कर सकते हैं, वेदों की ऋचा। वेद दुनिया की पहली कविता है। अब उसकी कालगणना आप कर सकते हैं। वेद दुनिया की पहली कविता है। उसकी सारी ऋचाएं, उसके सारे मंत्र गाने योग्य हैं, गीत शैली में लिखे गए हैं। और उसके बाद जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ, सभ्यता का और संस्कृति का विकास हुआ, दुनिया के सारे लोगों ने, सारे हिस्सों में जो भी मानव समुदाय थे, उन्होंने अपने जो धर्म ग्रंथ लिखे, उनकी भाषा शैली भी काव्य की तरह ही है, कविता की तरह ही है। वेद मान्यताओं के हिसाब से धर्म की पुस्तक है और दुनिया के सारे धर्म सनातन और वैदिक धर्म से ही निकले हैं, प्रभावित रहे हैं। अब ऋग्वेद का कालखंड जो भी रहा हो, ये तो विवाद का विषय है और अलग अलग इतिहासकारों का अपना अपना मत है कि वेद कब लिखे गए। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, मगर हमारे 4 वेदों में जो ऋग्वेद है वो पहला वेद है और उसमें एक ऋषि का नाम आया है। उनका नाम है कवि ऋषि और उनके पुत्र का नाम है उशना ऋषि। ऐसे तो कवि ऋषि के 8 पुत्र हुए, मगर उशना सबसे प्रसिद्ध हुए। और ये कवि ऋषि और उनके पुत्र उशना ये विश्व के सबसे पहले कवि हैं। ऋग्वेद में दशराग युद्ध की चर्चा है, उसका विवरण है। 10 राजाओं के बीच वह युद्ध लड़ा गया। एक तरफ राजा सुदास है और जो भरत जन के राजा हैं, और एक तरफ 10 राजाएं हैं, उनके बीच युद्ध हुआ। और ऋग्वेद बताता है कि अंततः राजा सुदास विजयी हुए। अब राजा सुदास जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो उनके साथ कवि ऋषि भी जाते थे और वशिष्ठ ऋषि भी जाते थे। वशिष्ठ ऋषि वेदों के मंत्र गाकर राजा सुदास की वीरता की प्रशंसा करते थे और उनके विजय की मंगल कामना करते थे। और एक थे कवि नामक ऋषि, वो भी राजा सुदास के विजय की कामना करते थे और उनके साथ युद्ध भी करते थे, उनके विरोधियों के साथ युद्ध भी करते थे। उनके लिखे मंत्र, वशिष्ठ के लिखे हुए मंत्र ऋग्वेद में पाए जाते हैं। और भी अनेक ऋषि हैं जिनके मंत्र वेदों में पाए जाते हैं। किंतु कवि ऋषि जो थे वो वेद ऋचाओं के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी कविताएं लिखते थे, ऐसा ऋग्वेद बताता है।
और उनका जो पुत्र था उशना, वो भी ऋग्वेद की ऋचाएं और वेदों की ऋचाएं लिखने वाले हुए, किंतु ऋचाओं से अलग जो एक धार्मिक आध्यात्मिक विषय है, उससे अलग अन्य विषयों पर, लौकिक विषयों पर भी कविताएं लिखते थे। और ऋग्वेद बताता है कि उशना इंद्र के मित्र थे और इस तरह की कविताएं वे इंद्र को सुनाया करते थे। और राजा इंद्र देवताओं के राजा थे, उन्हें बहुत मान सम्मान और धन उपहार में, भेंट में, दक्षिणा में दिया करते थे, ऐसा विवरण है। उशना को कवि कहा गया। श्रीमद् भागवत पुराण में आया है, श्रीमद् भागवत पुराण में आया, कवि नाम है उशना। यह भी बताने योग्य है कि उशना जो थे वो देवताओं के प्रथम गुरु थे, और किसी कारण से जब देवताओं से उनकी अनबन हुई तो उन्होंने देवताओं की गुरुता का कार्य छोड़कर वे राक्षस के कवि हो गए, असुरों के कवि हो गए, और कालांतर में उनका ही नाम शुक्राचार्य पड़ा। और उशना के बाद बृहस्पति ऋषि, देवताओं के ऋषि नियुक्त किए गए। उशना की कविताएं सुनकर इंद्र प्रसन्न होते थे, और उशना अच्छे योद्धा भी थे, युद्ध में भी उनके साथ होते थे, और कई तरह के अस्त्र बनाकर उन्होंने इंद्र को दिया भी था। ये दो चीज चलती थी, वे शस्त्र में भी, शास्त्र में भी और काव्य कला में भी निपुण थे। ऋग्वेद बताता है कि इंद्र ने अपनी बहन की शादी, जयंती की शादी उशना से कर दी थी। अब आगे देखिए कि अभी महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, और उनके रामायण को विश्व की पहली कविता मानी जाती है। ग्रीक में होमर नाम के कवि हुए, उनका भी एक महाकाव्य है, वो है इलियड और एलियट और एलिट। ये ग्रीक प्रसिद्ध महाकाव्य है, पश्चिम में ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और विश्व की जो सबसे बड़ी कविता है उसको महाभारत कहा जाता है। वो भी बहुत बड़ा महाकाव्य है, 18 लाख शब्द हैं उसमें, 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं उसमें। वो कैसे नहीं विश्व की सबसे बड़ी कविता कही जाए, वो कैसे नहीं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाए। ये बातें आपके लिए बहुत आवश्यक है। जो इतिहास में रुचि रखने वाले लोग हैं, जो साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा उपयोगी है। जो हिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ते हैं, हिंदी लिटरेचर के ऑनर्स में पढ़ते हैं, पीजी तक की पढ़ाई पढ़ते हैं, और भी आगे पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जानकारी मैं समझता हूँ आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।